नमस्कार 4 पीएम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। जिस तरह से बीजेपी ने अपने अभियान को तेज कर दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियों को जोर दे दिया है। यानी कि एनडीए और इंडिया दोनों की तैयारियां तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव 2024 बेहद नजदीक है। ऐसे में सभी सियासी दलों की नजरें यूपी पर है, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होते हुए जाता है। इसलिए सभी दलों के लिए यूपी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिहाजा कांग्रेस भी खोई हुई सियासी जमीन की वापसी के जतन में जुट गई है और इसके लिए नए प्रयोगों से भी पीछे नहीं हट रही है। भले ही कांग्रेस को 3 राज्यों में झटका लगा हो, लेकिन तेलंगाना में मिली जीत और इससे पहले कर्नाटक में मिली जीत से कहीं ना कहीं कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है। वही अब कांग्रेस ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अपनी खोई जमीन हासिल करने के लिए रणनीति में बदलाव करने का फैसला लिया है। कांग्रेस ने तय किया है कि अब वह यूपी में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ेगी और इसके लिए पार्टी ने 1 महीने लंबे पदयात्रा की प्लानिंग की है, जिसे हिंदू प्रतीक चिन्हों से जोड़ा गया है। देश की राजनीति इन दिनों हिंदुत्व के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के तकरीबन सभी दल हिंदुत्व के एजेंडे पर अपने कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कोई हार्ड हिंदुत्व पर चल रहा है तो कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पर। कांग्रेस हिंदू को हिंदुत्व से अलग बताती है, जबकि बीजेपी दोनों को एक ही मानती है। ऐसे में अब जैसे जैसे 2024 के लिए सियासी तस्वीर साफ होती जा रही है, वैसे वैसे तमाम दल हिंदुत्व को लेकर अपना अपना एजेंडा सामने रख रहे हैं। वही अब कांग्रेस ने भी तय किया है कि अब वह यूपी में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ेगी। इसके लिए पार्टी ने 1 महीने लंबे पदयात्रा की प्लानिंग की है, जिसे हिंदू प्रतीक चिन्हों से जोड़ा गया है। कांग्रेस की यह पदयात्रा सहारनपुर स्थित मां शाकंभरी देवी के मंदिर से दर्शन पूजन के साथ शुरू होगी और सीतापुर के नैमिषारण्य धाम पर समाप्त होगी। यूपी के हर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता इसी तरीके से पदयात्रा निकालेंगे कि रास्ते में हिंदू धर्म स्थल पड़े और पार्टी नेता यहां दर्शन पूजन कर सके। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के मुताबिक यह यात्रा गांवों और शहरों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश हर घर तक पहुंचने की होगी। अजय राय ने कहा कि मां शाकंभरी देवी के आशीर्वाद से शुरू होकर नैमिष धाम तक हम एक वास्तविकता के साथ रहेंगे, जिसमें हर कार्यकर्ता कदम से कदम मिलाकर गांवों और शहरों में जनसंपर्क करेंगे। उन्होंने कहा कि गांवों की पदयात्रा का नाम गांव गांव पांव पांव रखा गया है, वहीं शहरों की पदयात्रा नगर नगर डगर डगर नाम से होगी। तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी है। इसके लिए ये पदयात्रा शुरू करने जा रही है और इसके लिए पार्टी ने 1 महीने लंबे पदयात्रा की प्लानिंग भी की है, जिसे हिंदू प्रतीक चिन्हों से जोड़ा गया है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस का ये कार्ड कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाता है और क्या इससे बीजेपी को कोई फर्क पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस वैसे कई राज्यों में सॉफ्ट हिंदुत्व पर फोकस कर बीजेपी के सामने राजनीतिक चुनौतियां खड़ी कर रही है। गुजरात से कांग्रेस का शुरू हुआ सॉफ्ट हिंदुत्व का कारवां राज्य दर राज्य आगे बढ़ता जा रहा है। इसका असर लोकसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप लगातार बने रहिए 4 PM के साथ।